हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हैं सब लोग। तो ये जो आपके पीछे दिख रहा है आपको, इसके करने की एक सर्टेन वजह है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जो गाइड करने वाला, डायरेक्शन देने वाला हमेशा कौन होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। तो एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया, वो कह रहा था कि सर मेरे मार्क्स तो ठीक आ रहे हैं, पर अब डर लगना स्टार्ट हो गया है। मैं दिन में क्या करता हूँ, ये सोचता हूँ कि यार रिवाइज करूँ नया वाला, आगे का पुराना वाला रिवाइज करना है कि नया वाला नई चीज़ पढ़नी है। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता, और मैं थोड़ी देर बाद कंफ्यूज होकर डिप्रेस होकर बैठ जाता हूँ। ना मैं आगे का पढ़ता हूँ, ना पुराना रिवाइज कर पाता हूँ। और ये मेरे साथ कई दिन से हो रहा है। फिर मैंने कहा कि बेटा हाफ नीट फॉलो करो तो उससे हो जाएगा। तो उसने फिर एक सवाल बोला कि सर लास्ट ईयर जब मैंने नीट का पेपर दिया था, तो उसमें हमारे पास क्या हुआ था कि कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, उसके अलावा कुछ गलत नहीं हुआ। बाकी सारा ठीक था, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो बच्चे अक्सर दो सवाल पूछते हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, और अगर ना पढ़ें तो क्या काम चल जाएगा। तो हम लोग जिस तरीके से बेटा पढ़ाते हैं चीजें, हम एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर करते हैं। तो एक चीज हमारे मन में ये आती है कि यार हम बोल दें बच्चे को कि यार तो एनसीईआरटी मत पढ़, काम चल जाएगा। पर कई बार हमें ये लगता है कि यार एक दो डीप लाइनें अगर उसने पूछ दी तो क्या होगा। तो इस कसमकस के बीच में, इस सोच के बीच में एक बीच का रास्ता ये निकल के आता है कि ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनको एनसीईआरटी की रीडिंग करने में छोटे छोटे वर्ड्स में दिक्कत आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनसीईआरटी मार्कर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम दो तीन चीजें प्लान कर रहे हैं जो मैंने सोचा है। बेटा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, शायद किसी ने नहीं किया प्रॉपर तरीके से, और हो सकता है इसके बाद बहुत सारे लोग इसको करें। और आपके कमेंट बताएंगे कि क्या ऐसा करने से आपको क्या लग रहा है फायदा होगा। मैं बताता हूँ मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं जो भी डाटा होगा एनसीईआरटी का उसको मार्क कर दूंगा आपके लिए, और मैं वो लाइन मार्क कर दूंगा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा कोई कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा, उसको मैं हिंदी में लिख दूंगा कि ये डिफिकल्ट वर्ड का ये मीनिंग है। और मैं वो डायग्राम को मार्क कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना, उसको मैं मार्क कर दूंगा, उतना आप कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको पूरी एनसीईआरटी में जो बहुत समय लगता है, कई बच्चों को 4 4 5 5 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उन्हें उस पर्टिकुलर लाइन और डाटा को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से फायदा होगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी लास्ट सेशन में कि मैंने प्लान किया है, जैसे रेस्पिरेशन इन प्लांट का ये पूरा पहला ग्राफ है। मेरे को मानना है कि यहां से शायद ही कुछ पूछेगा, नहीं पूछेगा, मुझे पता है ये बात। आप एक बार रीड कर लो अगर आपको ठीक लगता है, और कर लेना चाहिए। पर आपको क्या याद करना है उसको हम मार्क कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन में लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये एक डाटा है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, यस। और उसके बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एसिड, ये भी डाटा है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो ये कॉन्सेप्ट है कि सारी एनर्जी एक साथ रिलीज नहीं होती सेल में। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, एनर्जी जो रिलीज हुई है वो क्या होती है, इज नॉट यूज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली यूज नहीं होती, उससे एटीपी बनाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज कहां करेंगे बेटा, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं कहां पर, मैं बता देता हूं। इसको यूज करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में। और ये जो डाटा है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो हम दो तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाएंगे, डाटा और स्टेटमेंट। तीसरा क्या रहेगा, कोई मुश्किल लाइन है मैं उसको मार्क कर दूंगा। मुश्किल लाइन का मतलब है जो वर्ड है। और कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा तो उस पर मैं कोई छोटी वीडियो बना के आपको चैनल पे डाल दूंगा कि मैं उसको लिख सकता हूँ एनसीईआरटी मार्कर लाइन, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जिसको समझाने के लिए 5 7 मिनट की एक वीडियो बनाई जा सकती है। तो ये मेरी सोच है। अब इस सोच के अकॉर्डिंग बेटा बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, उसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमने आपके लिए लॉन्च किया है हाफ नीट, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम 23 नवंबर से। 2 सेशन है, 4 से 7 एमडी सर का है, फिर 8 से 10 जो है सर्विस सर का है, ठीक है। तो इसके साथ मैं चाह रहा हूँ इसको इंटीग्रेट करना। मतलब मैं क्या करूंगा, बॉटनी के जो टॉपिक्स हैं उसमें एनसीईआरटी मार्क करके उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें जो मैंने बोला है। उसके साथ उसके जरूरी डायग्राम्स को मार्क कर दूंगा, और उसमें वो और क्या पूछ सकता है कुछ ऐड करके, ताकि आपका एनसीईआरटी को रिवाइज करने के लिए एक ऐसी पीडीएफ रहे जिसमें आपने पूरी एनसीईआरटी रीड नहीं करनी। मैं बार बार बोलता हूं, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि एनसीईआरटी ना पढ़ो। पर मैं इस बात को भी समझता हूं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहा है, तो क्या एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं कि सर बिना पढ़े एनसीईआरटी, मेरे नंबर आ तो रहे हैं, फिर मैं क्यों पढूं। तो डबल श्योर होने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का एनसीईआरटी का पीडीएफ आपके लिए बनाएंगे जो आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, और आप इसको कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं।
और इसी तरीके से हम बॉटनी जो पढ़ेंगे बेटा हाफ नीट में, बेसिक से पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट वगैरह बनाऊंगा। एक मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट नोट्स टाइप के रिवीजन नोट्स बनाने की, और साथ में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी मार्कर सीरीज। एनसीईआरटी मार्कर सीरीज हाफ नीट के साथ स्टार्ट हो रही है। मैं उसमें आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ में वो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके उसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्लियर है? सही है? तो आप मुझे बताना कि क्या आपको लग रहा है इससे आपको फायदा होगा। दूसरा एक चीज फिर बोल रहा हूं मैं, बच्चे रिवीजन का प्लान बना के रिवाइज करो, रैंडम रिवाइज मत करो। आप में से बहुत सारे बच्चे माइलस्टोन टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैंने प्रयास किया है कि माइलस्टोन टेस्ट को हम ऐप पे भी करा सकें, तो ऐप के लिंक पहले 2 टेस्ट के जल्दी जल्दी मैं आपको दे दूंगा। जिन्होंने नहीं दिया है वो ऐप पर जाकर दें तो और अच्छा रहेगा, उससे आपको अपने मार्क्स पता लगेंगे और टाइम पता लगेगा। ठीक है बेटा? तो बॉटनी का हम इस तरीके से चलाने वाले हाफ नीट में। दूसरा, मैंने एक पीडीएफ ये भी बनाई है जहां पर मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके इजी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल का क्वेश्चन इजी आएगा, सेल का मुश्किल क्वेश्चन आता ही नहीं है बेटा, है ना। बायोलॉजिकल का भी मुश्किल क्वेश्चन शायद ही आता है, यस, क्लियर है। लेकिन डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन का, इनके मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है। और मॉर्फोलॉजी बेटा आप डिपेंड करता है आपकी तैयारी क्या है, इजी मुश्किल आपको उसके हिसाब से फील होगा। तो मैंने आपको बता दिए, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए। ये अप्रॉक्स डाटा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी साल किसी भी चैप्टर से उनका मन करता है ज्यादा देने का। एक साल ऐसा था एनवायरमेंटल इशू से 5 क्वेश्चन आए थे, तो लॉजिकली तो वो नहीं ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन उसी के हिसाब से रखेंगे, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, उसी के हिसाब से हाफ नीट का लेक्चर डिजाइन करेंगे। और फर्स्ट टाइम आपको ये डबल श्योर करेंगे, सेशन खत्म होने के बाद आपको पता रहे रिवाइज कैसे करना है। आपको क्या करना है, वो शॉर्ट नोट्स टाइप के नोट्स आएंगे, उनको लिख के देखना है 5 बार, 4 बार, 3 बार, जितनी बार लिख सको। उसके बाद आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को याद कर लेना है। अगर उस उतना आप कर जा रहे हो तो मेरे हिसाब से चैप्टर के सारे क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, और उसके साथ बेटा आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ एनसीईआरटी डीप लाइन के साथ हम शायद कुछ आपका इतिहास बदल सकें, और आपको इंश्योर कर सके कि आप उस रेस से अभी बाहर नहीं हुए हैं जिस रेस के लिए आपने मई में अपनी लड़ाई स्टार्ट करी थी। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैं बार बार इस बात को बोल भी रहा हूं, हो सकता है सीरीज फ्री है लेकिन एफर्ट फ्री नहीं है आपका और हमारा। आप अपना 1 महीना देंगे तो हम भी अपना 1 महीना पूरी जान से उस जर्नी में लगाने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को, और आपके कमेंट्स जो हैं वो एनसीईआरटी मार्कर को लेकर मुझे बताएंगे कि आप कितना इस चीज को चाह रहे हो और कैसे कर रहे हो। ठीक है? मिलते हैं जल्दी से, बाय।